जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का। और जो हम लोग का आज का जितने भी वीडियो हुए हैं, आज का 100वां वीडियो हम लोग का यूट्यूब पर चल गया है। आज ये 100वां वीडियो है। तो आप लोग पूरा एनर्जी के साथ इस टेस्ट को लगाएंगे और इसी प्रकार से हर एक प्रैक्टिस सेट को आप लगाते रहें। आप लोगों का बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है मैट्रिक एग्जाम 2024 में मेरे भाई, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए बहुत ही काम किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाला हूँ मॉडल बिहार मॉडल सेट, जो कि आप लोगों का हर एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आने वाला है। तो मेरे भाई इस प्रैक्टिस सेट से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको 70 से 80% ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन इसी क्लास में आने वाले हैं। जितना मैं करवाने वाला हूँ इस सब के सब प्रैक्टिस सेट से आप कर लीजिए प्रीवियस ईयर। और बात करूं तो बिहार मॉडल कर लीजिएगा। आपका हर एक मतलब प्रैक्टिस सेट में ऑब्जेक्टिव हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टच में होगा। तो चलते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जो कि मैथ सब्जेक्ट मैथ का है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण p इंटू एक्स बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 को शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि अल्फा तथा बीटा का मान क्या होगा। तो मैं आपको 10 सेकंड और दूंगा और आप हमको जवाब देंगे। आपको इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़के इसका सही जवाब देते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -3/2 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन को जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस 4y बराबर 8 का है। आपको बताना है ये जो समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण जो जोड़ा दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस 4y बराबर 8 का। तो आपको बताना है कि इसका कितने हल होंगे, एक हल, दो हल, कोई हल नहीं, अनंत। तो मेरे भाई आप कॉपी कलम उठाकर लेकर बैठेंगे और आप इसको बनाकर सर्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि मैथ का प्रैक्टिस सेट आप लोग का चल रहा है तो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी फास्ट देखते हैं कौन लड़का जल्दी जवाब देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो जितने भी प्रैक्टिस सेट मैथ का आप लोग कर रहे हैं ना, ये कॉपी कलम लेकर बैठिए और उसमें आपका कलम और पेन चलते रहना चाहिए मेरे भाई। तो चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का है। ये भी जस्ट वैसे ही क्वेश्चन, उसमें भी बताना है ऑप्शन में देखकर कि इसका कितने हल होंगे, इसके हल क्या हो रहे हैं। यानी जो आपको इंट्रोडक्शन क्लास करवाया हूं उसको आप देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा उसका लिंक। आप देखिए वहीं से सबके सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपको टाइम दिया जा रहा है 10 सेकंड के, आप बताकर जवाब देंगे मेरे को क्या इसका आंसर होने वाला है। तो जो इसका आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं विल बी द करेक्ट आंसर होगा। जब इसको आप हल करेंगे तो उसमें आपको आएगा दोनों रेखाएं आपको आएंगी समानांतर, रेखाएं समानांतर होगी और जो इसका अनुपात निकाल देंगे दोनों समीकरणों का, तो ये a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 पर होगा, जिसका कोई हल नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 3 तथा 3x माइनस 2y बराबर 4 के हल है। आपको बताना है जो समीकरण आपको दिया गया है x प्लस वाई बराबर 3 तथा 3x माइनस 2y बराबर 4 के हल है। यानी जो ऑप्शन में दिया हुआ है आपको बताना है कि इसमें से किसका ये हल है। यानी आप हल करेंगे तो इसका आपका बिंदु जो मिलेगा x बराबर और y बराबर, इसमें से किसको ये संतुलित करता है आपको बताना है। यानी कुछ मत कीजिए, कॉलम कॉपी लिए होंगे, x का वैल्यू रखिए पारापारी, सबका y का वैल्यू रखिए पारापारी, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं कौन लड़के जवाब देते हैं इस क्वेश्चन का। तो हम लोग चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि x बराबर 2 रखेंगे और y बराबर 1 तो ये 3 हो जाएगा, उधर भी 6 और 2 घटेगा उसमें से तो 4 आ जाएगा बराबर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर,
द्विघात गुणांक, इसको समीकरण बोलते हैं, द्विघात गुणांक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक समान हो तो मूल क्या होंगे। क्वेश्चन एक बार सुनेंगे, द्विघात गुणांक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे। आपको बताना है, ऑप्शन को देखकर इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं करवा दूं पूरे चैप्टर का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी कि हाँ सर इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मैं इसका भी इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि फेस टू फेस आया जाए यूट्यूब पर, तो वो भी आप बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइनस बी बाई 2a विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात गुणांक नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात गुणांक नहीं है। यानी क्वेश्चन सिंपल से है कि आपको बताना है कि इनमें से द्विघात समीकरण नहीं है कौन, आपको बताना है ऑप्शन को देखकर। मैं देखना चाहता हूं कौन लड़के करेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो आप देखिए और जवाब दीजिए इसका क्या आंसर होगा। आपको टाइम दिया जा रहा है 10 सेकंड के लिए। तो आप हर एक कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तब जाकर आपका इस चैप्टर का अगर बात करूं तो आपका हल हो पाएगा। और जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई सबके सब प्रीवियस ईयर है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, √2x प्लस 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5 विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। यानी आपको बताना है द्विघात समीकरण द्विघात गुणांक 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान बताना है। यानी आपको d बराबर बताना है बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रख करके आपका क्या राइट आंसर हो रहे हैं। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप न करें। नहीं आ रहा है तो आप क्लास को रोकें और रोक कर उसको लगाकर मतलब अपना प्रैक्टिस सेट में लगाकर इसको आंसर दे मेरे भाई, लेकिन जरूर लगाएं क्योंकि सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप बच नहीं सकते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। अगर आप विवेचक निकालते हैं तो इसका राइट आंसर 0 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो आपको बताना है ऑप्शन को देखकर कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण का अगर बात करूं व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहेगा तब वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। अगर उसके चर की घातों की संख्या देखें आप, अगर चर की घातों की संख्या 2 है और उसमें अगर बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 के रूप में हो तो ही आपका द्विघात समीकरण हो सकता है। यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप की बात करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में होना चाहिए, वही आपका द्विघात समीकरण होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कोई द्विघात समीकरण उसको संतुलित नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, अगर संख्या का इकाई अंक y और दहाई का अंक x हो तो संख्या क्या होगी। यानी आपको बताना है संख्या बराबर फॉर्मूला पूछा गया है। तो बहुत से ऐसे देखिए क्वेश्चन आते हैं संख्या पर। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इस चैप्टर चाहे पिछला जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो उसमें संख्या बराबर होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है संख्या बराबर, उसमें बोला है अगर संख्या का इकाई अंक y और दहाई का अंक x हो तो संख्या बतानी है आपको क्या होने वाली है। तो अब बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होता है। तो मैं बता दूं कि संख्या का जो फॉर्मूला होता है पर 10 इंटू दहाई प्लस इकाई होता है, इसलिए आप इस पर बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपसे संख्या बराबर पूछे तो आप बताएंगे 10 इंटू दहाई प्लस इकाई विल बी द करेक्ट आंसर होगा, वही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन आप बता पाएंगे जो मैं बताया हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में अगर आपको दिखाई दिया इसमें से हल करने के बाद वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा।
फिर से मैं आपको बार बार बात करूं, मैं फिर से एक बार बता दूं मैं आपको कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस समीकरण पर अगर आपका इसमें से कोई बैठ रहा है तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आप उसको हल करते हैं तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पर बैठने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए 3x प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, बी में x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5, सी में √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6, डी में 2x माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 विल बी द। आप बताएंगे इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप जवाब देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध द्विघात समीकरण को व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन है शुद्ध द्विघात समीकरण को व्यक्त किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सी ए एक्स स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ऑप्शन को देखकर कि इस शुद्ध द्विघात समीकरण को किससे व्यक्त किया जाता है। तो मैं देखना चाहता हूं कौन लड़के इसका सही जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 इक्वल टू विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है कि आपको देखकर बताना है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आप इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूं कौन लड़का ऐसा है जो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, बी में x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, सी √2 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6, और डी में दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो मैं देखना चाहता हूं कौन लड़के इसका करेक्ट जवाब देते हैं। 10 सेकंड का टाइम दिया गया है, जल्दी इसका जवाब दें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए सबके सब क्वेश्चन अच्छे होंगे, आप थोड़ा सा मेहनत करें, इंट्रोडक्शन पर काम करें। आपका हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हर एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से ही निकलता है। ये पहले नंबर गेस करके और देख लीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, हर एक चैप्टर का आप इंट्रोडक्शन करें, आपका 80% 90% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाएगा मेरे भाई। तो इसका जवाब देंगे कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 का होल क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 बराबर 0 के हल होंगे। आपको बताना है 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 बराबर 0 का हल होंगे। यानी इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो आपका आंसर क्या होने वाला है, यही क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका हल क्या होंगे ऑप्शन को देखकर। तो मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़के इसका करेक्ट जवाब दे रहे हैं, वही मैं देखना चाहता हूं। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप 10 सेकंड में जवाब देंगे। आप हर एक क्वेश्चन को बिना कॉपी कलम का हो नहीं सकता मेरे भाई। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं तो आप कलम कॉपी लेकर बैठेंगे जरूर और आप इसका जवाब देंगे करेक्ट। तो मैं देखना चाहता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए चलते हैं, इसका राइट आंसर बताइए आप क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -1/2 और दूसरा 2/3 विल बी द करेक्ट आंसर। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल है। क्वेश्चन है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल है। आपको बताना है ऑप्शन को देखकर किसका आंसर का हल क्या होंगे, इस क्वेश्चन का हल क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 1/2, डी 3। तो आपका जवाब आना चाहिए कमेंट में सही कि क्या इसका राइट आंसर होने वाले हैं।
आपको हर एक क्वेश्चन पर टाइम दिया जाएगा मेरे भाई, तो आप इसका हर एक क्वेश्चन को जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं देखता हूँ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलते हैं इसका राइट आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। समीकरण 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 का मूल है। क्वेश्चन है समीकरण 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 का मूल है। आपको ऑप्शन देखकर जवाब देना है इसका राइट आंसर। तो चलिए हल कीजिए इसका और जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी जल्दी देखता हूं कौन कौन लड़के इसका राइट आंसर जवाब दे रहे हैं। जो जो लड़के चैप्टर को पढ़ लिए होंगे उनको बहुत ही आसान लग रहा होगा मेरे भाई, क्वेश्चन इजी है। बस आप मेहनत करें और उसके अनुसार काम करें। तो अगर आप चाहेंगे, अगर आप बोलेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन कर दें, तो आप बोले जरूर कि इंट्रोडक्शन करें। मैं इसका क्लास लेकर आने वाला हूं अगला वीडियो इंट्रोडक्शन पर। आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा मेरे भाई, आप बस लगे रहें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -4/3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 1 के एक मूल 1/2 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का 2x² माइनस 3x प्लस 1 के एक मूल 1/2 हो तो दूसरा मूल आपको बताना है ऑप्शन को देखकर। तो जल्दी जवाब देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़के इसके करेक्ट जवाब दे रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर होंगे। इसका मूल जो दूसरा मूल होगा एक होगा। आप इसको हल कीजिए और देखिए इसका राइट आंसर एक आएगा। तब तक चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। आपको बताना है क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन a/4, b -1/4, c 1, d इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे राइट आंसर क्या होने वाले हैं। यदि आपका क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप अपने मैथ पर ध्यान दें। अगर मैं आपको लिए एक बात बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला, अभी फिलहाल आप लोगों के लिए कुछ नया होने वाला है। तो आप इस यूट्यूब से जुड़े रहें, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान बताना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे क्या होने वाला है। ये लास्ट क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो मैं देखना चाहता हूँ इसका राइट आंसर कौन दे रहे हैं जवाब। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। बी इसका राइट आंसर होंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को लगाएं अच्छे से। आपको देखिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। इंट्रोडक्शन तो जरूर देखें मेरे भाई, क्योंकि वही खास होता है। तो आप इस तरीके से आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर खत्म होता है। तो आप बताएंगे टोटल स्कोर आपका कितना रहा, आप हर एक क्वेश्चन को किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन क्लास किया जाए, इस चैप्टर का हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाऊं, उसके बाद मैं प्रैक्टिस लाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में अभी बोलेंगे कि हाँ इंट्रोडक्शन क्लास चाहिए। यदि आप नहीं चाहते हैं, इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो आप बोल देंगे कि नहीं प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट का ये सीरीज खत्म, या ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। तो आप अपने पर कॉन्फिडेंस करें, अपने आप पर भरोसा करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।